अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज जो है वो मैं आपके साथ एक ऐसा फ़र्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। जी हाँ, तो ये है हमारे पास प्याज के छिलके। प्याज के छिलके जो हैं उनको आप बहुत से तरीक़ों से अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और सारे मेथड जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वो मैंने पानी के अंदर कल इस टाइम इसको भिगो दिया था और जितने भी आपकी किचन से डेली के डेली छिलके निकलते हैं आपने उनको इकट्ठा कर लेना है। ये जो है ये मेरे पास लोबिया का पानी है, लोबिया को मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो पहले तो मैं इसको दे देती हूँ ये इक्ज़ोरा प्लांट में। और यहाँ पर जो है जितने भी आपकी दालें वगैरह भिगोते हैं जिस पानी में, आप उसको फेंका मत करें। अपने जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सब में आप दे सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैंने पालक में डाल दिया। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जग में, हाफ़ जग जो है वो पानी ले लिया है और हाफ़ क्वांटिटी में इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी फर्टिलाइज़र जो कि मैंने बनाया है। कल मैंने इसको डाला था, इस टाइम इसको 24 घंटे हो चुके हैं और आपने 24 घंटे के लिए लाज़मी इसको पानी में भिगो के रखना है ताकि सारा इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ और कोई भी छिलका अगर चला जाता है वो आप निकाल दें। इस फर्टिलाइज़र को जो है वो आप कौन-कौन से प्लांट्स को दे सकते हैं, तो आप इसको अपने सारे ही प्लांट्स को दे सकते हैं। इंडोर प्लांट्स जो हैं आपके, आउटडोर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सभी को दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन आपने जो मैंने मेथड बताया है बिल्कुल सेम उसी मेथड से देना है। अगर आप इसके अंदर वो सॉफ्ट वाला पार्ट ऐड कर देते हैं तो उससे फंगस का इशू हो जाएगा और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पोटेशियम होती है, फ़ॉस्फ़ोरस थोड़ी-सी होती है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन इसके अंदर इतनी नहीं होती, तो उसके लिए आपको जो है वो काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट आपको नाइट्रोजन के लिए इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं फर्टिलाइज़र जो हैं अपनी सॉइल में लाज़मी यूज़ किया करें। ये आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और अनियन पील जो है ये भी आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। आप जो है वो वीकली इसको अपने प्लांट्स में यूज़ किया करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो अगर तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको इंस्टेंट मिलता है। इसके अलावा आपको जो मैं मेथड बताऊँगी उसमें आपको थोड़ा स्लो रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बड्स निकल रही हैं, सॉरी बड्स खिली हुई हैं, अ, बनी हुई हैं बड्स, ये थोड़े ही दिनों में जो है वो खिल जाएँगी। तो यहाँ पर जो है वो डेलिया प्लांट है, डेलिया के ऊपर भी जो है वो 2 बड़े-बड़े 2-3 फ्लावर्स खिल चुके हैं और वो मैंने रिमूव भी कर दिए थे, ड्राई हो गए थे। अब जो है वो इसके ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है, ना कोई बड है, तो इंशाल्लाह इसमें से न्यू बड्स निकल आएँगी। तो इसके अंदर भी मैं इसको ऐड कर देती हूँ ताकि इसके अंदर जल्दी-जल्दी जो है वो फ्लावर बड्स निकलें और उनमें से फ्लावर्स भी खिल जाएँ। ये मिट्टी आपको थोड़ी ख़राब लग रही होगी, ये नर्सरी की मिट्टी है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। बाकी तकरीबन मैं सभी प्लांट्स की कर देती हूँ, जस्ट ये रह गया था। और इसके नीचे मैंने प्लेट इसलिए रखी है कि जब भी मैं इसको देती हूँ पानी तो इस नीचे से निकल जाता है, इसलिए फिर मैं प्लेट रख देती हूँ ताकि पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। यहाँ पर देखिए ये है बटरफ्लाई सॉरी, हमेशा इसको मैं बटरफ्लाई पी ही बोल देती हूँ, लेकिन ये है स्वीट पी वाइन। तो मैंने इसके ऊपर जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने इसको बटरफ्लाई पी वाइन बोल दिया था, लेकिन ये है स्वीट पी वाइन। यानी कि जो मटर के हमारे दाने होते हैं उसकी तरह के इसके सीड्स होते हैं, इसलिए इसको पी वाइन बोला जाता है और इसके ऊपर छोटे-छोटे फ्लावर्स खिलते हैं जिस तरह के मटर के पौधे के ऊपर खिलते हैं। इसके अलावा ये कैलेंडुला जो है वो मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। अब इसके ऊपर बडिंग स्टार्ट होने ही वाली है, तो इसके अंदर भी मैं इसको ऐड कर देती हूँ ताकि इसके अंदर जल्दी से बडिंग स्टार्ट हो और फ्लावर्स जो हैं वो खिलें। तो आपने इसी तरीके से जो है वो जितना आपने फर्टिलाइज़र बनाना है उतनी ही क्वांटिटी में इसके अंदर आपने पानी को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर जो है वो छिलके बच चुके हैं, छिलके आप अपनी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा-सा टूटा हुआ पॉट है, इसके अंदर मैंने मटर के छिलके और मूँगफली के छिलके वगैरह रखे हुए हैं, तो इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। और इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी इस तरह से पॉट है जिसके अंदर कोई प्लांट नहीं लगा हुआ। इसके अंदर जो है ये मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स हैं जो कि ख़राब हैं और वेस्ट ही हैं, मैंने इसके सीड्स कलेक्ट कर लिए हुए हैं। तो इस वाले पॉट के अंदर ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी-सी मिट्टी खोदी और जिस तरह से मैंने आपको बनाना पील का बताया था,
बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने इस छिलके को जो है वो इसमें डाल देना है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स अभी भी इसके छिलके में बाकी हैं। तो यहाँ पर जब इसको कवर कर देंगे मिट्टी के साथ, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये डिकम्पोज़ होता रहेगा और इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर चले जाएँगे और आपकी सॉइल जो है वो अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर एक और मैं आपको मेथड बताती हूँ। अगर आपने इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ले ले लिए हैं मैंने कुछ छिलके बिल्कुल ड्राई, और ये देखिए बिल्कुल क्रंची वाले हैं। आपने जब भी प्याज के छिलके यूज़ करने हैं तो इस तरीके से यूज़ करने हैं कि सिर्फ उनका जो क्रंची वाला और ड्राई वाला पार्ट हो वो ही यूज़ करना है। अगर दूसरा करेंगे तो उससे फंगस का इशू हो जाएगा। यहाँ पर है ये मेरा लेमन का प्लांट। तो इसके अंदर जो है वो ड्राई छिलके जो हैं उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरीके से थोड़ी सी मिट्टी को खोदेंगे, और अगर आप इसके अंदर फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये आहिस्ता-आहिस्ता इसके नीचे डिकम्पोज़ होता रहे। और अभी ये देखिए जैसे कि ये प्लांट जो है वो आपका डोरमेंसी में है। कोई भी अगर आपका ऐसा प्लांट जो कि डोरमेंसी में है, तो आप उसको भी फ़ौरन से लिक्विड नहीं देना चाहते, आप उसको लिक्विड फ़र्टिलाइज़र नहीं देना चाहते, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह से छिलके लें और उसके तने से थोड़ा दूर हट के तो थोड़ी-सी मिट्टी को खोदें, प्लांट की रूट्स को डैमेज किए बगैर। और फिर आप उसी मिट्टी से जो है वो उसको अच्छे से कवर कर दें। इससे क्या होगा कि ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जब आप प्लांट को पानी देंगे तो ये डिकम्पोज़ होता रहेगा और इसका असर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मिट्टी के अंदर जाता रहेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपका प्लांट जो है वो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। और अब इसका थर्ड यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ले लिया है मैंने प्याज। प्याज को आपने छिलके समेत लेना है और थोड़ा-सा पानी लेके तो आपने उसके अंदर इसके छोटे-छोटे पीसेस कट करके डाल देने हैं। मैं जस्ट ये थोड़ा-सा प्याज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स को जो है वो पेस्टिसाइड जो है वो बना के दे चुकी हूँ। अच्छा, आप इसको यूज़ करेंगे एज़ अ पेस्टिसाइड। आप कुछ इसमें छिलके भी ऐड कर लीजिए और फिर आपने इसके ढक्कन को कर देना है बंद। जैसे ही आपने इसके अंदर ये डालना है, फ़ौरन से आपने ढक्कन को बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो है, आपको पता है कि ये जो प्याज़ होता है इसके अंदर इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत अजीब-सी होती है। इसके अलावा आप इसमें गार्लिक को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और इसको आपने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। और फिर आपने जिस स्प्रे बॉटल से आप अपने प्लांट्स को स्प्रे करते हैं, आप उसमें इसको ऐड कर लीजिए और फिर आपने अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है इस तरह से कि वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपने इससे क्या होगा कि आपके जितने भी आपके प्लांट के ऊपर ब्लैक एफिड्स, वाइट एफिड्स, मीलीबग्स और जितनी भी चीज़ें हैं, जब उनके ऊपर आप ये स्प्रे करेंगे तो इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। तो हम भी आपने देखा होगा कि जब भी प्याज काटते हैं तो हमारे आंसू आ जाते हैं। तो इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत तेज़ होती है और ये जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो जब आप इनके ऊपर ये करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरा मिर्च का प्लांट है, इसके ऊपर एफिड्स ने दिए हुए हैं एग्स और कहीं-कहीं पे मुझे एफिड्स भी नज़र आ रही हैं। तो इसके ऊपर जो है वो मैं ऑर्गेनिक स्प्रे करूँगी। बाकी जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर अगर मैं कभी कर भी लूँ केमिकल का स्प्रे, तो जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही स्प्रे करती हूँ। तो आपने करना क्या है कि लीव्स की बैक साइड पर भी जो है वो अच्छे से आपने स्प्रे करना है। इसके अलावा एक और भी पेस्टिसाइड स्प्रे है जो कि आप लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्च इन तीनों चीज़ों को जो है वो काट के तो पीस लेंगे आप इन तीनों चीज़ों को। फिर आप इसको पानी में हल्का-सा कर लेंगे बॉयल, और उस वाले पानी को छान के भी आप जो है ठंडा करके अपने प्लांट्स के ऊपर एज़ अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल इतनी तेज़ होगी कि इससे जो है वो आपके सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो भाग जाएँगे या मर जाएँगे। तो आप इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिकली अपने प्लांट्स को स्प्रे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास बाकी छिलके बच गए हैं उनको भी मैंने डिप करके रख दिया है, क्योंकि मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे रह गए हैं जिनको ये फर्टिलाइज़र नहीं मिला, थोड़ा था, और प्लांट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको मैं रख दूँगी और कल तक ये हो जाएगा रेडी 24 आवर्स में, और फिर मैं इसको अपने प्लांट्स में दे दूँगी छान के। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा ऑल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।